डॉक्टर संगीता शर्मा हूँ। इलाहाबाद में मैं गायनोकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज आपको हम वेजाइनल टाइटनिंग के बारे में। वेजाइनल टाइटनिंग का मतलब है कि लेडीज का यूनि मार्केट ही ना, लेडीज का वेजाइना कई कारणों से ढीला होता है, जैसे नॉर्मली डिलीवरी के बाद या आफ्टर मेनोपॉज मासिक बंद होने पर। इसमें कॉमन कंप्लेंट ये होती है कि बाथरूम छूट जाना, अचानक से अनचाहे में हवा का खुलना, खांसना छींकने पे बाथरूम छूटना और हस्बैंड के साथ रहने में परेशानी होगी, क्योंकि ये रास्ता ढीला होने के कारण उसमें रेडनेस हो जाती है, छिल जाता है और तरह तरह के नुकसान हो गए। इसका मोस्टली इलाज हम लोग एक्सरसाइज से करें, ऐसी एक्सरसाइज जिससे नीचे का रास्ता टाइट हो जाए। कीगल्स एक्सरसाइज से वो पेशेंट को बता देते हैं दिन में 30 बार 40 बार बैठी हूँ चाहे खड़ी हूँ उसको कर। इसके बाद नेक्स्ट होता है, अगर किसी को रिलीफ नहीं लगता तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर होती है, उसमें कुर्सी में बैठना रहता है जैसे नॉर्मली बैठते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नीचे की जो पेरिनियम की मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज कराती है। तो जिससे क्या होता है कि मसल्स टाइट हो जाती है, तो जो ढीलापन होता है उसको ठीक कर देती है, उसमें रिलीफ। लेकिन ये सिर्फ जैसे हर 15 दिन पे 10 दिन पे 2-3 महीने में करनी, 2-3 महीने तो करनी ही लगती है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आते, कम से कम 3 या 4 सेटिंग ले ली। एक उसके बाद एक होता है वेजाइनल थ्रेड्स। वेजाइनल थ्रेड्स का मतलब होता है कि जैसे इंजेक्शन की नीडल होती है उसी तरह के थ्रेड्स होते हैं। तो इसको हम लोग वो थ्रेड अपनी जहाँ जो हिस्सा लूज है उसमें वो थ्रेड्स लगा देते हैं, उससे हिस्सा टाइट हो जाता है। इसमें करीबन 10-15 मिनट के प्रोसीजर होता है, आओ करा के चले जाओ, उसमें कोई एडमिशन नहीं कुछ। इसके बाद क्या है, लेजर। लेजर मशीन का काम ये होता है, जैसे डायोड लेजर, ये मसल्स को टाइट करके और जो कोलेजन टिश्यू मेनोपॉज के बाद कम हो जाता है उसको स्टिमुलेट कर, मतलब कोलेजन टिश्यू जो बढ़ता है टाइटनिंग हो जाती है, लेक्सिटी स्किन की खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं। पीआरपी का अर्थ हमने आपको बताया था, आपके ब्लड से निकाला हुआ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर का मतलब जो टिश्यू को रैपिडली ग्रो करने में हेल्प करते हैं, अच्छी ग्रोथ करते हैं, वो हम लोग उसकी लगा। तो ये जितना प्रोसीजर्स है रेनल थेरेपी के, ये नॉन सर्जिकल, इसमें सर्जरी नहीं करते। पेशेंट्स को 1-2 महीने तक हम लोग हर 15 दिन पे 10 दिन पे सिटिंग देते, पेशेंट को रिलीफ। लेकिन ये प्रोसीजर्स परमानेंट नहीं है, इसमें रिकरेंस के चांस है, मतलब साल 1-2 साल बाद फिर हो सकता। अगर आपको परमानेंट वेजाइनल टाइटनिंग करानी है तब उसके लिए सर्जरी की प्रेफर। सर्जरी के साथ ये 10-15 मिनट लगते हैं करने, हिस्ट्री भी हम लोग नहीं करते, लेकिन रूल्स परमानेंट है और कंपेरेटिवली चीपर है, क्योंकि बाकी नॉन सर्जिकल मशीन यूज करते हैं तो कॉस्टली थी, वेजाइनल साइड्स बहुत कॉस्टली होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खुद बहुत कॉस्टली होती है। तो इसलिए अगर आप टेम्परेरी फॉर सम टाइम चाहिए रिजल्ट्स, तो आप नॉन इन्वेसिव यूज करेंगे। जैसे एक बच्चा हुआ उसके बाद अभी आपको नेक्स्ट बच्चा फिर लेना है, बीच में स्पेस है, तो उसमें आप नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ले सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट चाहिए तब आपको सर्जिकल प्रोसीजर लेना चाहिए।